इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारत संत परंपरा को फॉलो करने वाला देश है। भारत अनादिकाल से सनातन संस्कृति का देश है, ऋषि परंपरा वाला देश है, और इसी वजह से भारत ने हमेशा धर्म सहिष्णुता रखी है। भारत ने हमेशा दूसरे धर्मों का भी आदर किया है। हालांकि सारी सनातन संस्कृति जब से सुनने में आती है तो मुझे ऐसा लगता है, जब शुरू में सब कुछ एक था तो ये बीच में अलग अलग धर्मों की कहानी कहाँ से आ गई। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि बीच में अलग अलग कहानी कहाँ से आ गई। अलग अलग जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, कुछ भी समाज में बुरा होता है तो कोई ना कोई संत महात्मा जो भी है आए रहते हैं, और उसी अकॉर्डिंग उनके जो है फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। धीरे धीरे करते करते ये कहानी इसी तरीके से खड़ी हुई होगी। खैर जो भी, धरती के टुकड़े हुए, बहुत सारी कंट्रीज बनी, जिसमें भारत का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। और भारत का अस्तित्व बना रहने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, भारत की सनातन संस्कृति का होना। मुख्य बात ये कहना चाहूँगी कि अभी अभी जो घटना घटी हमारे पहलगाम के अंदर, पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आकर ये कहते हुए हमला किया कि हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं। तो चाहता क्या था, सोच क्या थी? हिंदुओं को ख़त्म करने की? तो क्या आपके धर्म या आपके मजहब ने आपको यही कुछ सिखाया? और ये सिखाया तो फिर आप धर्म के रास्ते पर कैसे चलने वाले हो गए? और दूसरी बात कि जब ये अटैक इन्होंने किया, हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, मुझे जहाँ तक लगता है ये राजनीतिक मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री अंदर के ही मिले हुए लोगों से हुई है, और आपस में लोगों को भिड़वाने का काम रहा है। ही लोगों को भिड़वाने का काम रहा है कि लोग अगर भिड़ जाएंगे आपस में ही, कि आपस में ही एक दूसरे का कत्लेआम चालू हो जाएगा, तो धरती वैसे फ्री हो जाएगी। भारत की धरती वैसे फ्री हो जाएगी। भारत पे कब्जा करना बड़ा आसान हो जाएगा। ना परमाणु बम उठाने पड़ेंगे, ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर ही अंदर सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जी शुरुआत कर दी, शुरुआत तो इस तरह से कर दी जैसे कोई बदला लेने आएगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। जो आके आ गए हो जी, करके चले गए हो जी, ओके जी। ऐसे नहीं होता कभी भी। बदला लिया गया, जिनके सिंदूर उजाड़े गए ना, तो ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया गया। और लेकिन उसमें भी हुआ क्या, जब भी दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, पीछे भी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, गाजा पट्टी इजराइल का युद्ध हुआ, जब भी कभी दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं ना, हमेशा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये हमेशा होता है, किसी भी उद्देश्य से लड़ाई की गई हो, मारे हमेशा निर्दोष जाते हैं। अब यही काम इधर भी हुआ, कत्लेआम चालू हुआ, नुकसान उधर का भी बहुत सारा हुआ, इधर का भी हुआ। पर ये था कि भारत चुप करके बैठ जाता तो इसे भारत की कायरता समझा जाता। तो भारत अपने आप में सशक्त देश है। पीछे भी इतिहास गवा रहा है कि भारत ने किसी को छेड़ा नहीं। अगर किसी ने उसको छेड़ा है तो फिर भारत ने उसको छोड़ा नहीं। और ये भारत की संस्कृति में हमेशा से रहा हुआ है, क्योंकि भारत की संस्कृति में हमेशा से ही शूरवीर योद्धा जन्म लेते आए हैं। उसके पीछे का कारण भी मुझे पूरी तरह से जो समझ आता है, मेरी अपनी समझ जहाँ काम करती है, क्योंकि ये कृष्ण की धरती है, ये श्री राम की धरती है, तो उस धरती में वो वाइब्रेशन अभी तक बने हुआ है। भारत अपने आप से कभी किसी को छेड़ता नहीं, कहीं भी कितने भी साल पुराना इतिहास उठाकर देख लो, भारत की संस्कृति ने किसी और संस्कृति पर अटैक कभी नहीं किया। किसी ने किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं है। जैसे जैसे समाज के व्यूज़ आगे आ रहे थे वो शेयर करना चाहूँगी। कुछ बच्चों का बड़ा मन हुआ कि भारत ने जवाब क्यों दिया, क्यों इतना हो रहा है, कत्लेआम क्यों हो रहा है। तो उनको भी समझाना पड़ा कि बेटे, अगर मैं आपके साथ स्टैंड करूं और कहीं कुछ भी अटैक हो जाता है आप लोगों पर, उस वक्त मेरी ड्यूटी क्या होगी? आपकी सुरक्षा करने की, है ना। तो बच्चों को भी समझ आई कि हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। फिर कुछ कुछ ये चीज़ें भी समाज के सामने आई कि जो पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान वाली कंट्री बहुत पसंद है। कुछ मुस्लिम लोगों ने ऐसा बोला, नासमझी में या जैसे भी, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर लोगों में जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये नासमझी होती है कि हमें दूसरी कंट्री पसंद है, फलानी कंट्री पसंद है तो जाके रहो ना, फिर मना ही कौन कर रहा है, इतने कत्लेआम काहे को मचवाने। सीधी सी बात है, चाचा ताऊ नहीं रख सकते इंसान को, तो पड़ोसी मुल्क क्यों रखेगा। और अगर आपको लग रहा है तो आप बड़े आराम से, बड़े शौक से वहाँ जाके देख के आ सकते हो कि वहाँ आपको कितना कुछ सहूलियत मिलने जा रही है। तो आपको किसी ने रोका नहीं है।
ठीक है। फिर भी उन लोगों को भी प्यार से समझाया कि हमेशा अपना घर ही अपना घर होता है, समझ आ जाए तो दी बेस्ट है, ना आए तो फिर उससे भी बेस्ट है, क्या कर सकते हैं किसी की सोच का। चलो जी, फिर और कहानी आगे बढ़ी, और लोगों से मिलना हुआ, तो लोगों ने यही बोला कि राजनीतिक चालें, चुनाव तक सारा कुछ चल रहा है, उसके बाद सब शांति हो जाएगी। ये मुद्दे भड़काने कहीं ना कहीं राजनेताओं का हाथ है, ये भी लोगों की सोच सामने आई। फिर कुछ और मुस्लिम लोगों से बात हुई, मतलब मिक्स होके बात हो रही थी, हिंदू से भी हो रही थी, मुस्लिम से भी हो रही थी, सबके अलग अलग व्यू सामने आ रहे थे कि आपस में थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी था, आक्रोश भी था लोगों के अंदर, और नहीं भी था, समझदारी भी काम कर रही थी। ये भी समझ आ रहा था कि लोगों के अंदर समझदारी भी है, हिंदुओं के अंदर भी है, नफरत की नज़र से देखने की भावना नहीं है, और मुस्लिम्स के अंदर भी नहीं है। तो जो जो मैंने देखा, मुस्लिम भाइयों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला, कहते लड़वाने का काम किया, बिल्कुल गलत किया, पड़ोसी मुल्क ने हमें लड़वाने का काम किया, पड़ोसी मुल्क ने लड़वाने का काम किया। बड़ी शांति से हम लोग रह रहे थे, सब कुछ आराम से चल रहा था, तो बीच में आके किरकिरी डाल के चले गए कि इतनी ज़्यादा घमासान में बदल गई सारी बात, और बदलनी भी थी। खुद मुस्लिम भाइयों का, बहनों का ये उनका कहना है। फिर यूपी के कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले जो हैं वहाँ यूपी पहुँचे, तो यूपी के कुछ लोगों के स्टेटमेंट सामने आए कि चैनल्स वाले जो हैं वो मुस्लिम लोगों के बीच में पहुंचे कि अब इनका क्या व्यू है, थोड़ा पता तो चले। तो उन लोगों को भी यही कहते देखा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बड़े जोर शोर के साथ लगे। तो ठीक भी लगा कि जस्टिफाई करना आ रहा है लोगों को, अच्छा भी लगा, विश्वास भी बढ़ा। और सब के सब लोगों ने आक्रोश जताया, जितने भी मुस्लिम भाई बहन भी थे, तो उनको भी यही देखा मैंने। इंडिया हेडलाइन करके कुछ चैनल है, विनोद भाई साहब हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका ही चल रहा था, तो वहाँ पे देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। उससे पहले तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न मेरे अंदर भी आ रहा था, क्या हम इनके ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बनी बनाई में भी आपस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, हर कल्चर के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना होता ही है, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही विविधता में एकता वाला देश रहा है। और भारत की मानसिकता में तो ये बात दूर दूर तक नहीं आती, पर इस घटना ने वाकई में लोगों को हिलाया जरूर, सोचने पर मजबूर जरूर किया। पर इधर से उधर से लोगों के बयान थे, लोग खुद ही मुस्लिम कल्चर वाले लोग खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे। बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे भी स्टेटमेंट सुने कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ होने के बाद ये पाकिस्तान ही हमेशा की ओर अंगे डालता है, इसी को क्यों करतूत करने की सोचती रहती है, करतूत ये करता है, आतंकवाद ये फैलाता है, और हम धरती के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। बात तो सही भी लगी, जस्टिफाई भी लगी कि बात तो सही कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ और भी तो हैं, वो भी तो तमीज़ से रह रही हैं, तो इनको क्यों नहीं तमीज़ से रहना आ रहा। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए कि कुल मिला के ये समझ आ रही थी लोगों की मानसिकता कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, भारत के रहने वाले मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इक्के दुक्के दो चार की मानसिकता पता नहीं, नासमझी वाली सी अक्ल होती है, क्योंकि जो कहते हैं ना हमें वो कंट्री पसंद है, जाके देखो कौन कितनी एंट्री देता है। कोई कहीं किसी को एंट्री नहीं देता, कोई ना रखता किसी को ऐसे बिना मतलब के। हर कंट्री का अपना एक मकसद होता है, अपना एक पर्पस होता है। ऐਵੇਂ थोड़ी है बैठे बिठाए चाचा ताऊ का घर समझ के जी हमें वो कंट्री पसंद है जी, हम वहाँ जाके रह रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ अपनी कंट्री में मिलती है ना, बाहर कहीं नहीं मिलती हैं, किसी भी हालत में नहीं मिलती हैं। पर लोगों को देखा, वहाँ के लोग खुद भी बड़े परेशान थे कि पाकिस्तान ने ये करतूत की ही क्यों, जिसकी वजह से भारत को ऐसा जवाब देना पड़ रहा है। कई कई जगह न्यूज़ चैनल पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रखी हैं, बहुत सारी मीम्स बनी हुई हैं, खुद पाकिस्तान के लोग मीम्स बनाने में लगे हुए हैं, भारत के लोगों ने तो बनानी ही थी। खैर, हर जगह के लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी करने तो लग ही पड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक मैसेज बड़ा ज़बरदस्त गया कि आइंदा से आंख उठा के भारत पे ना देखा जाए, भारत में रहने वाला एक बच्चा भी पाकिस्तान की करतूत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखा जाए। और तरह तरह के व्यूज़ के बीच में मेरे को भी थोड़ा मन में आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था मन की, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि हम इतने बड़े कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसे हिंदू राष्ट्र के अंदर ही हिंदू सुरक्षित नहीं है। और बहुत अच्छा भी लगा कि लोगों को व्यूज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में थे, हर तरह के कल्चर के व्यूज़ जो थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। तो अच्छा भी लगा कि लोग कुछ दिमाग रखते हैं, कुछ सोच रखते हैं, कि आपस में ये नहीं है कि झगड़े वाली सी स्थिति। कुल मिला के अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही, अंदर ही अंदर बहुत शांति सी महसूस हो रही है। कहीं कोई गृह युद्ध की अभी कोई संभावना नहीं है, और ना ही हो, क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को भुगतना पड़। अक्सर एक बात और देखिए कि पाकिस्तान के जितने भी मीम्स बन के आते हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो भारत के लिए उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या उनके दिमाग में भरा जा रहा है। जो दूसरों के लिए भरा जाता है ना, वो देर सवेर खुद के लिए ज़रूर आता है। इन्हीं के
इन्हीं के मुल्क में, इन्हीं की कंट्री में घटी हुई है घटना का, 2016 की घटना का मैं जिक्र करूंगी, जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान में अपने ही बच्चों को शिकार बना लिया था। जब स्कूल में लाइन में खड़े करके सारे बच्चे ख़त्म कर दिए थे। घटना बहुत ज़्यादा हृदय विदारक थी, बर्दाश्त से बाहर थी, किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं ना, तो बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं आती है, बात भावनाओं की आती है हमेशा। और अगर कोई इंसान ट्रूली उस परमात्मा से प्यार करता है ना, तो उसको ऐसी कोई भी घटना कभी बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर घट रही हो। गाजा पट्टी इसराइल का युद्ध हुआ, दो कंट्रीज थी, मुस्लिम कंट्रीज थी, लड़ रही थी, आपस में लड़ने देते, लेकिन भारत की तरफ से भी इंटरफेयर हुआ, लोगों ने भी बड़ा विरोध किया। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अगर कोई भी कंट्री लड़ती है तो निर्दोष मारे जाते हैं। निर्दोष में भी ज़्यादा नुकसान हमेशा औरतों और बच्चों का ही होता है। कभी भी दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा औरतों का हुआ है और बच्चों का हुआ है। और ठीक है, इन दोनों का हुआ है, इसलिए पुरुष समाज का भी हुआ है, ओवरऑल सबका नुकसान हुआ है, मानवता खत्म हुई है हमेशा। इसलिए युद्ध कतई भी सही नहीं होते, पर ये क्या है ना, बैठे बिठाए कोई खराफाती करे भी तो उसको प्रत्युत्तर तो देना पड़ता ही है, बाकी युद्ध कोई चाहता नहीं है। और ये प्रत्युत्तर युद्ध नहीं होता, ये सिर्फ प्रत्युत्तर होता है, ये आत्मरक्षा होती है, जिसको करने का अधिकार हर इंसान को है और हर कंट्री को है, क्योंकि कंट्री में रहने वाले सारे के सारे लोगों की व्यवस्था को देखना पड़ता है, तो सरकारें उसी हिसाब से डिसीजन लेती हैं। और एक बात, जितने भी हमारे जवान जो सीमा पर बैठे होते हैं वो मारे जाते हैं, इनके साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है। जितने भी जवान हमारे सीमा पर बैठे होते हैं, इनके साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है, क्योंकि ये लोग पूरी ईमानदारी से वहाँ पे तैनात होते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। अंदर वाले लोग जो सुख शांति से जीते हैं ना, उन्हीं की वजह से जी पाते हैं। और उनके परिवार का सदस्य ख़त्म हो जाता है तो बाद में सरकारें ही उनके परिवारों को पूछती नहीं हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत तौर पे फौजियों से बात हुई है, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। उनकी व्यवस्था का इंतज़ाम पहले करके रखना चाहिए कि अगर इनको कुछ होता है तो पीछे से इनका परिवार कैसे चलेगा, इनके बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, इनके बूढ़े माँ बाप कैसे चलेंगे, उनका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, इनकी पत्नी के लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो इनके घर की पूरी व्यवस्था को सोच समझ के आगे सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये ईमानदारी से काम करते हैं, ये कष्ट झेलते हैं, तब अंदर की पब्लिक जाके सुख सुकून से रहती है, और बाद में इनका पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है और उनको कोई भी नहीं पूछता। नॉर्मल लोग तो वैसे भी ना पूछते, और जो सरकारें होती हैं तो वो भी नहीं पूछती हैं। तो ये सरकार का एक यहाँ पे बहुत बड़े वाला दायित्व बनता है। जितना दायित्व अपनी कंट्री को बचाने का बनता है ना, तो कंट्री जिसकी वजह से बच रही है उनके परिवारों को बचाने का भी बनता है। तो ये हमेशा मैं सरकार से निवेदन करूँगी, और पब्लिक से भी मैं इस बात का निवेदन करूँगी कि इस बात को, इस वीडियो को आगे से आगे तक फैलाया जाए, ताकि हमारे फौजी भाइयों के लिए जो आगे का इंतज़ाम है वो बड़ा सुख सुविधापूर्वक हो सके।